लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में सोमवार को कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 12 मरीजों को छुट्टी मिली, वहीं अस्पताल से 1 मरीज को छुट्टी मिली है। अब तक 82,263 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 81,353 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 137 है। समाज में भेदभाव, सांप्रदायिकता, लड़ाई झगड़ा खत्म करने पर बल देने वाले कबीरदास की स्थली मूलगादी मठ के उत्तराधिकारी का फैसला विवादों में घिर गया है। मठ के ही आचार्य अनिल दास ने महंत विवेक दास को फ्रॉड महंत बताया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब ये खुद ही महंत नहीं है तो कैसे इन्होंने प्रमोद दास को उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। आचार्य अनिल दास ने 23वें आचार्य गंगा शरण शास्त्री द्वारा खुद को महंत नियुक्त किए जाने का पत्र और वसीयत भी दिखाई। बता दें कि इस प्रकरण में आचार्य अनिल दास ने दावा किया है कि जिलाधिकारी से भी मुलाकात कर उन्हें वसीयत और अन्य कागजात दिखाए हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने जांच की बात कही है। जो विवेक दास जोर जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम 24वें आचार्य हैं, 25वें आचार्य मैं बना रहा हूं प्रमोद दास को, ये सारा सर गलत है सर। तो ये इसी को मैं खंडनी करने के लिए सर ये मैं रखा हूँ कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में लग गई हैं। ऐसे में कई गैर प्रदेशीय पार्टियां भी अपनी उम्मीदवारी का दम भरते हुए सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। इसी क्रम में बिहार में भाजपा और नीतीश सरकार को बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाली विकासशील इंसान पार्टी ने भी अब प्रदेश के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मंगलवार को वीआईपी के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश कश्यप ने नाविकों से मुलाकात की और उन्हें अपनी पार्टी की विचारधाराओं से अवगत कराया। क्योंकि निषाद लोगों के लिए तो ये पार्टी है ही है, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी का मतलब है जो भी दलित वर्ग है, शोषित वर्ग है, जिन लोगों को सम्मान नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता, उन सारे लोगों के लिए वीआईपी पार्टी है। भोजूबीड़ से सरसौली, मीरापुर, बसही होते हुए नटिनिया दाई से होकर ट्रेड फैसिलिटी सेंटर और उसके आगे एड़े गांव तक जाने वाली मार्ग को साल 2019 जनवरी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान दुल्हन की तरह सजाया गया था, पर इधर कुछ महीनों में सड़क पर हुए कार्य के बाद नालियों में जमा सिल्ट की वजह से पानी सड़क पर बह रहा है और उसकी वजह से सड़क पर गड्ढों का अंबार लग गया है। इस समस्या से निजात के लिए मंगलवार को काशी नटिनियादाई व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम के जोनल कार्यालय पर जोनल अधिकारी से मिला और समस्या से निजात के लिए पत्रक सौंपा। हमको एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, जो कि भोजीबीड़ से पूरा रिंग रोड तक लगभग मेन जो खराबी है, भोजीबीड़ से लेकर नरेश मंदिर तक जो है हर 10, 15, 20, 25 मीटर की दूरी पे गड्ढे लगभग 1 फीट 6 इंच इस तरह से है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। लोग उसमें गिर कर चोटिल भी हो रहे हैं और रोड जाम भी होता है, एक ही। और दूसरी बात, रोड के किनारे तमाम तरह के धूल जमे हुए हैं। कोरोना काल में छात्रों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सपा छात्र सभा महानगर वाराणसी के छात्र नेता आयुष्मान यादव चंद्रवंशी के नेतृत्व में छात्रों ने स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी से मिलकर जिले के सभी विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में कोविड सेंटर बनवाने की मांग की है। छात्र नेता आयुष्मान यादव ने कहा कि यूपी सरकार ने सभी छात्र छात्राओं को बिना वैक्सीन लगवाए ही परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है, जो छात्रों के स्वास्थ्य के लिए घातक है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो भविष्य में हमें धरना व प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। एसटीएफ वाराणसी इकाई व चंदौली सदर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 अंतरप्रांतीय तस्करों को मुख्यालय स्थित नवीन कृषि मंडी के समीप हाईवे से पकड़ा। इनके पास से 6.4 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए आकी गई है। तस्कर ट्रक में अदरक के बीच 19 बोरियों में गांजा छिपाकर वाराणसी ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ और पुलिस को सफलता मिली।
वाराणसी विकास प्राधिकरण अब अपने आप को पूर्णतः डिजिटलाइज करने जा रहा है। इस काम के पूरा होने के बाद बस एक क्लिक पर आपकी फाइल का स्टेटस पता लग सकेगा, जिसके लिए अभी तक आप प्राधिकरण के कर्मचारियों के टेबल दर टेबल भटका करते थे। 6 महीने में पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट के बाद सरकारी बाबू बेवजह आपको टेबलों के चक्कर नहीं लगवा पाएंगे। वहीं इस प्रोजेक्ट से दूसरी सुविधा ये मिलेगी कि प्राधिकरण में पड़े पुराने कागजात जो खराब हो रहे हैं उनको भी सहेजने में आसानी होगी। वाराणसी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ईशा दुहन ने बताया कि डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइल का काम जुलाई से शुरू होगा। भेलूपुर स्थित जलकल विभाग के मुख्य जलाशय से कनेक्ट होने वाली पाइपलाइन में हो रही लीकेज की मरम्मत के कार्य के चलते 2 दिनों तक पानी की जलापूर्ति बाधित रहेगी। जलकल विभाग नगर निगम की तरफ से सूचना जारी की गई है। इसके अनुसार जलकल विभाग भेलूपुर परिसर में स्थित 700 mm की बिछाई गई मुख्य पाइपलाइन में लगातार हो रही लीकेज की समस्या को देखते हुए इसकी मरम्मत के लिए मंगलवार 29 जून और बुधवार 30 जून का दिन निर्धारित किया गया है। मरम्मत कार्य के चलते भेलूपुर जलकल से होने वाली वाटर सप्लाई 29 जून मंगलवार की शाम से लेकर 30 जून बुधवार की सुबह तक प्रभावित रहेगी। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने क्षेत्रीय समस्याओं के निस्तारण से संबंधित जनप्रतिनिधियों द्वारा बताए गए सूचनाओं को गंभीरता से लेकर व्यक्तिगत रुचि लेते हुए तत्काल निस्तारण सुनिश्चित कराए जाने का संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माण कार्यों से संबंधित जो भी प्रस्ताव अथवा डिजाइन बनाए जाएं, उन्हें जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाते हुए उनके सुझावों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में समयबद्धता एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और यदि इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो ठेकेदार सहित संबंधित अभियंताओं को बख्शा नहीं जाएगा। जिला मुख्यालय और शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित वाराणसी के तमाम सरकारी विभाग जो अब तक खंडहर बन चुके हैं और बरसात में टपकती छतों के नीचे चल रहे थे, उन्हें जल्द ही बेहतरीन इमारत नसीब हो सकेगी। ब्रिटिश काल के कई भवनों में चल रहे सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी अब काम करने में कॉर्पोरेट वाली फीलिंग आएगी। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर आधारित पूर्वांचल का सबसे ऊंचा ट्विन टावर वाराणसी में बनने जा रहा है। खास बात यह है कि इस ट्विन टावर के ऊपर स्काई वॉक भी होगा, जहां से पर्यटक पूरे शहर का विहंगम नजारा ले सकेंगे। वाराणसी में एक इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें जितने भी सरकारी विभाग हैं करीब 45 विभाग के ऑफिसेस एक कॉम्प्लेक्स में आए जाएंगे और ये एक पायलट बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृत किया गया जो PPP मॉडल पे बनेगा, जिसमें एक कमर्शियल टावर बनेगा और उस कमर्शियल टावर से जो भी रेवेन्यू आएगा उसी रेवेन्यू से उस गवर्नमेंट के टावर को बनाया जाएगा। ये एक सिग्नेचर बिल्डिंग होगी जो G+18 स्टोरीज होगी। उसी के ऊपर एक स्काई वॉक बनाने का प्रस्ताव है, जिससे कि पूरा शहर का आप नज़ारा एक ऊंचे स्थान से देख पाएंगे और ये मेरे हिसाब से यूपी में पहला स्काई वॉक होगा और एक टूरिस्ट के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र बनेगा और यहाँ पर पर्यटकों जो आ रहे हैं उनको एक अलग से एक ऑप्शन मिलेगा और मैंने कहा कि यहाँ की जो लोकल इकॉनमी है उसको भी बूस्ट करेगा। इसमें हम लोग ने ऑलरेडी इसका हम लोग का आर्किटेक्ट का चयन ऑलरेडी पूरा हो गया है। हम लोग का DPR इस मंथ के अंत तक फाइनल हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ हम लोग इसका RFP बनाने के लिए लॉन्च करते हैं।